रमजान का महीना है। दूसरे गांव से हमारे गांव में चंदा मांगने के लिए लोग आते हैं। आना चाहिए, कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बाहरी गांव से जो लोग हमारे गांव में चंदा मांगने आते हैं, वो चंदा मांगने वाले कमीशन बेस पे चंदा मांगने के लिए आते हैं? हजरत, आपसे एक सवाल, कमीशन बेस पे चंदा मांगना कैसा? जवाब बाद में सुनेंगे, पहले ये समझते हैं कमीशन बेस पे चंदा मांगना क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। कुछ इदारे, मस्जिद, मदरसे, यतीम खाने वाली कमेटी, जो बिचौलिया इंसान होता है, वो बिचौलिया इंसान जो कुछ अच्छी टोपी, जुब्बा, लहंगा वगैरह पहनता है, कुछ अच्छा खासा बोलता है, उसे वो इदारों की बुक्स, जो चंदे की पावतियां होती है, वो बुक्स देते हैं और उससे ये तय करते हैं कि आप बाहर गांव जाइए, वहां से आप जो भी चंदा लेके आएंगे, वो चंदे में से आपका कमीशन 30%, 40% या 50% रहेगा। ये शर्त तय होने के बाद वो बिचौलिया दूसरे गांव में चंदा मांगने के लिए चाहता है। एग्जाम्पल, मानो के बाहर से कोई आदमी अगर हमारे गांव में आया और हमने उसे 100 रुपया चंदा दिया, तो वो 100 रुपये में से जो कमीशन तय किया हुआ है, मानो 40% है, तो 100 में से 40 रुपया वो बिचौलिया जो चंदा मांगने के लिए आता है, उसके जेब में जाएगा। अब सवाल ये है कि हम जो पैसा चंदे के तौर पे देते हैं, वो पैसा हम मस्जिद, मदरसा या यतीम खाने को देते हैं और हम ये ऐसी नीयत से देते हैं कि ये पैसा सही जगह पे पूरा इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे जो बिचौलिए कमीशन बेस पे जो चंदा मांगने के लिए आते हैं, उनका उसमें कमीशन होता है और पूरी रकम मस्जिद, मदरसा या यतीम खाने तक नहीं पहुंचती। ये बीमारी समाज में फैल चुकी और ऐसे बिचौलिए जो कमीशन बेस पे बाहर गांव से चंदा मांगने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, ऐसे बिचौलियों को बीच चौराहे पे नंगा करने की जरूरत है। एक मुस्लिम भाई ने ऐसे बिचौलिए की खटियां खड़ी कर दी। ऑडियो क्लिप सुनिए और बाद में हजरत का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अरे वो हाफिज बोराश वाले, उन्होंने आपका नंबर दिया था। जी हाँ। अपना थोड़ा एक दीनी इदारा चलता है, तो उसका अपने चंदा करना था, कुछ बुक वगैरह है अपने पास, तो उन्होंने आपकी डिटेल्स बताई थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो हजरत हो जाएगा कुछ सेटिंग? हाँ हो जाएगा, बेफिक्र हो आप। तो अपने 40 बुक के आसपास है हजरत, मैं दे जाऊँ अगर आप बोले तो। आप वो हाफिज इकरामुद्दीन से पहले बात कर लो, फिर हाँ, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मैंने बात कर ली, उनसे समझ भी ली, इसके बाद ही आपको कॉल किया। तो 40 बुक है, तो उन्होंने कुछ बताया था ने 40-60% के आसपास का कुछ बताया था उन्होंने परसेंटेज। ऐसा है तो आप जरा मेरे, अब फोन पे बात ना करो ये सब, आप इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ, तो अपने यहाँ देख लेते हैं, वादा नहीं। जी सर, तो टाइमिंग वगैरह कुछ होगा हजरत आपसे मिलने का? ऐसा तो मैं आपको कॉल करता हूँ फ्री होके। ऐसा है, यानी एक छोटी सी बात बोलनी थी हजरत, बोलूं? जी जी। यानी आपको शर्म नहीं आती हजरत? सब तो जो धंधा खोल के बैठे हो आप, परसेंटेज पे चंदा करके देते हो, यानी घर परिवार इस पे ही चलाते हो आप? यार कैसी बात करते हो आप? हेलो, आती है आवाज? कैसी बात नहीं? हाँ। जो 60%, 40%, 50% ये जो आप करते हो मदरसों के चंदे, मुझे तो चंदा नहीं कराना, मगर मुझे पता चला था तो मैंने कंफर्म के लिए कॉल करा। ये आप जैसे हराम खोरोगे बात सुन, कॉल रख तू साइड में। तुम जैसे लोगों के वजह से या जक़ात के जो हकदार है उन तक जक़ात नहीं पहुंचती है। 40-50-60% तुम लेते हो। बात सुनो, 40-50-60% लेते हो तुम, बौखलाओ मत, बात सुनो। 40-50-60% जो तुम लेते हो, इसका तुम्हारे जवाब नहीं देना मैदान महशर में। कमीशन पर जो चंदा करने वाले निकलते हैं उनके बारे में थोड़ा नसीहत कर दें। देखिए, कमीशन पर चंदे का जो रिवाज बढ़ता जा रहा है ये गलत है, लेकिन कमीशन पर चंदा करना ये दुरुस्त नहीं है। एक आदमी तलबा की फलाह बहबूद के लिए, तलबा की तरक्की के लिए, तलबा की किफ़ालत के लिए, तलबा की तालीम के लिए, उनके खाने पीने के लिए पैसा देता है
और उसमें चंदा करने वाला कमीशन लेकर के अपना रख ले, ये दुरुस्त नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे कमीशन खाओ चंदा मांगने वालों को चंदा देना बंद करो। ये वीडियो को आगे शेयर करें ताकि समाज जागरूक हो जाए।